वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, आज बिगिनर के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। पहले कुछ सीखिए, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, या उसके पहले इक्विटी में ट्रेडिंग कीजिए। यानी इक्विटी के अंदर एक स्टॉक लीजिए और काम कीजिए उसमें। बाद में उसमें पकड़ आए तो ऑप्शन के बारे में कुछ सीखिए, ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में कुछ लर्निंग लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं कि आपके सामने जो ट्रेड कर रहे हैं, बड़े बड़े एफआईआई, डीआईआई, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्या आप उसके सामने जीत पाएंगे? हाँ, कुछ हद तक जीत पाएंगे। और एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसा ठीक रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि उसमें आप एक बार कुछ पैसे कमाए तो वो ह्यूमन बीइंग जैसा स्पाइसी, जैसा ह्यूमन को स्पाइसी टेस्ट चाहिए, ऐसा हो जाएगा। और इसी में आप अपना जो पैसा कमाया है और बाकी का घर का भी उसमें जाएगा, यानी आपका आपका अकाउंट भी साफ हो सकता है। सो दोस्तों, आज का मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि बिना लर्निंग, बिना कुछ सीखे समझे ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग मत कीजिए। फर्स्ट फोकस ऑन इक्विटी। सो आइए दोस्तों, देखते हैं आज के वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में कौन कौन से सेक्टर है और हमारा निफ्टी, हमारा इंडियन मार्केट कहां पे है। सो वेलकम फ्रेंड्स, देखते हैं आज का वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में। सो आइए देखते हैं आज का वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। हम लास्ट कुछ हफ्तों से आरएसआई की एक ही इंडिकेटर आरएसआई और बॉलिंजर बैंड पर ही काम कर रहे हैं, जिसमें 0 to 40 बेरिस, बिटवीन 40-60 साइडवेज और अबव 60 देयर इज अ बुलिश इंडिकेशन। हमने लास्ट कुछ वीकों से आरएसआई मैट्रिक्स के बारे में भी बात की है। अप ट्रेंड 40-80, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड 60-80, डाउन ट्रेंड 60-20, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बिटवीन 40-20 और साइडवेज बिटवीन 40-60। और हम हर वीक एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, इंडियन मार्केट कहाँ पे है, सेक्टर कहाँ पे है, और सेक्टर, उस सेक्टर के अंदर स्टॉक हम हर वीक ढूंढते हैं। सो लेट्स देखते हैं वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे है। सो वर्ल्ड मार्केट, यूएस मार्केट, डाउ जोन्स मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन आरएसआई अबव 60, यानी कि मार्केट बुलिश। देन यूएस मार्केट S&P 500 मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन आरएसआई अबव 60 एंड डेली में भी आगे जो पिछले वीक हमने देखा था, जो रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस कर लिया है। सो तीनों तीन आरएसआई अबव 60 बुलिश। यूएस मार्केट नास्डेक मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन आरएसआई अबव 60, और यहाँ पे डेली पे उसने गैप भी फिल कर दिया है। सो मार्केट बुलिश। यूरोपियन मार्केट FTSE लंदन मंथली अबव 60, डेली, वीकली साइडवेज। CAC यूरोपियन मार्केट फ्रांस मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन आरएसआई साइडवेज बिटवीन 60-40। डेक्स जर्मनी यूरोपियन मार्केट मंथली अबव 60, वीकली 60 को रेजिस्ट कर रहा है और डेली अबव 60। सो ये अभी इसमें आगे ये रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पे ये रेजिस्ट कर रहा है। सो इसको हम नहीं बुलिश भी बोल सकते हैं और ना ही बेरिश भी बोल सकते हैं। जस्ट यहाँ पे वीकली 60 रेजिस्ट कर रहा है, सो हम इसको साइडवेज बोल सकते हैं अभी। देन निक्की जापान मार्केट मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40 साइडवेज। सिंगापुर मार्केट स्ट्रेट्स टाइम्स मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, और डेली उसने 20 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है।
सो अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो सकता है। हैंग सेंग मंथली बिटवीन 60-40, वीकली अबव 60, डेली अबव 60। यहाँ से डेली में अब वापस यहाँ से टर्न ले सकता है, सो ये भी बुलिश है। कोरिया कोस्पी तीनों तीन RSI मंथली वीकली डेली बिटवीन 60-40 साइडवेज मार्केट। चाइना सांघाई कॉम्पोजिट मंथली बिटवीन 60-40, वीकली अबव 60, डेली अबव 60, मंथली बिटवीन 60-40 है। और इसमें एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है वीक में, लास्ट वीक में। सो और ये रेड कैंडल पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, सो इसको हम बुलिश बोल सकते हैं। लेकिन जो रेड कैंडल है उस पर वॉल्यूम ज़्यादा है, सो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 यहाँ पे मंथली अबव 60, वीकली 60 पे रजिस्ट कर रहा है और डेली जस्ट 40 सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि देखो यहाँ पे वो लास्ट वीक उसने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है, यहाँ से नीचे शैडो बन रहा है, यानी कि यहाँ से बाइंग प्रेशर है। सो और यहाँ पे 40 सपोर्ट लिया है उसने, सो यहाँ से पुल बैक हो सकता है। लेकिन अभी हम फिफ्थ गियर में गाड़ी नहीं चला सकते, अभी हमको हमारी गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर में ही रखना पड़ेगा। जब ये 60 क्रॉस होगा डेली में, तभी हमारे मार्केट में मोमेंटम हमें मिल सकती है। देन बैंक निफ्टी के अंदर मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे उसने बैंक निफ्टी ने वीकली में जो 20 मूविंग एवरेज है उसको तोड़ दिया है। सो अभी उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा संभाल के, ऐसा भी हो सकता है कुछ दिनों तक मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, सो संभाल के काम करना है। अब उसके अंदर सेक्टर देखते हैं, कौन से सेक्टर आउट परफॉर्मर या बुलिश है वो देखते हैं। फर्स्ट निफ्टी ऑटो मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे वीकली उसने लास्ट वीक ग्रीन कैंडल दिया है और 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है, सो वापस ये पुल बैक दे सकता है। सो ये हमारे बुलिश ट्रैक में हम रख सकते हैं निफ्टी ऑटो को। देन निफ्टी मेटल मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली जस्ट 60 को क्रॉस हो रहा है। उसने डेली में 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है और वीकली भी 20 मूविंग एवरेज उसने तोड़ा नहीं है, सो यहाँ से सपोर्ट लेके और देखो यहाँ पे वीकली पे बाउंस बैक हो रहा है, नीचे शैडो हो रहा है। सो डेफिनेटली ये हमारे बुलिश टेरिटरी में है। देन निफ्टी एनर्जी मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, सो अवॉइड इट। निफ्टी आईटी मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, शॉर्ट टर्म इसका साइडवेज है, सो अभी हम इसको अवॉइड करते हैं। इसमें वॉलेटिलिटी भी अभी मिलेगी नहीं, सो अभी हम इसको अवॉइड करते हैं। देन निफ्टी एफएमसीजी मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली below 40, so avoid it. Nifty Infra monthly above 60, weekly between 60-40, daily 40 between 60-40, इसको भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इसने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है वीकली, सो इसको हम अवॉइड करेंगे। निफ्टी पीएसई मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, सो अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड इट। साइडवेज मार्केट, साइडवेज सेक्टर। निफ्टी मीडिया तीनों तीन RSI मंथली वीकली डेली बिटवीन 60-40 यानी साइडवेज। निफ्टी फार्मा मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली जस्ट 60 पे रजिस्ट हो रहा है, लेकिन ये अब नेक्स्ट वीक शायद क्रॉस भी कर सकता है।
निफ्टी रियलिटी मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली जस्ट वीकली इसने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, सो इसको अवॉइड करते हैं ये सेक्टर को। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, वीकली अभी भी बुलिश है, सो और 40 सपोर्ट है डेली पे, सो डेफिनेटली इसको हम हमारे बुलिश लिस्ट में रख सकते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक मंथली अबव 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड इट। 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है वीकली में, सो अभी इसको हम अवॉइड रखते हैं। सो हमारे आज के बुलिश सेक्टर हुए निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल एंड देन निफ्टी फार्मा। आइए देखते हैं अब इस बुलिश सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक जो बुलिश है और हम उसमें काम कर सकते हैं। तो उसके अंदर पहले निफ्टी मेटल के अंदर हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, जो हमने लास्ट वीकली मार्केट अपडेट में भी हमने देखा था, इस बार जस्ट फिर से 60 क्रॉस कर रहा है डेली में। 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है और वीकली में नीचे शैडो यानी कि नीचे से बाइंग प्रेशर है, सो ये हमारा बुलिश स्टॉक है। देन वेदांता मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, वीकली सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक हो रहा है, डेली जस्ट 60 क्रॉस करके फिर से वापस बुलिश टेरिटरी में आ रहा है। सो यहाँ इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 520 रुपीज हो सकता है। देन नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डेफिनेटली मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन RSI अबव 60 और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। देखिए आप वॉल्यूम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये स्टॉक सही है कि नहीं। देन निफ्टी ऑटो के अंदर एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये बहुत बढ़िया सेटअप है। अभी मंथली अबव 60, वीकली जस्ट 60 क्रॉस करके वापस बुलिश हो रहा है और डेली में भी 60 क्रॉस कर लिया है और इसको हम डीप में समझते हैं। और ये वीकली 20 मूविंग एवरेज को लास्ट वीक जो कैंडल है उसने तोड़ दिया है अपर साइड, सो डेफिनेटली इसको हम हमारे बुलिश लिस्ट में रख सकते हैं और इसको हम डीप में थोड़ा देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। एक्साइड इंडस्ट्रीज, हाँ एक्साइड इंडस्ट्रीज डेली में उसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया है। सो डेफिनेटली ये मोमेंटम में भी है और इसकी पैटर्न भी चेंज हुई है 20 मूविंग एवरेज की। सो दोस्तों याद रखिए, प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम सब इसमें बैठ रहा है। सो डेफिनेटली इसको हमारे बुलिश लिस्ट में हम इसको रख सकते हैं। देन मदरसन मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली 60, फिर से 60 क्रॉस हो रहा है, सो और वापस बाउंस बैक हो रहा है। सो डेफिनेटली हम इसको हमारे बुलिश लिस्ट में रख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली जस्ट 60 टच होके नेक्स्ट वीक हो सकता है वापस बाउंस बैक दे, क्योंकि यहाँ पे उसने CIP किया है, यानी कि पहला जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे वो सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक हो रहा है और यहाँ एक ऐसा हो सकता है। चलो इसको भी हम देखते हैं डीपली डेली में। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हाँ अब इसमें एक यहाँ पे M पैटर्न बन रहा है।
देखिए इसमें डेली में, मंथली में एम पैटर्न और डेली में एम पैटर्न बन रहा है। सो ये कब कंफर्म होगा? ये जो रेड कैंडल है उसके अगर नेक्स्ट वीक यानी कि कल मंडे अगर इसके नीचे ओपन होता है तो ये कंफर्म हो जाता है एम पैटर्न। तो एम पैटर्न का पहला टारगेट यहाँ तक हो सकता है, फिर यहाँ से वो वापस सीआईपी करके फिर बाउंस बैक हो सकता है। सो हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को हमारे ट्रैकिंग लिस्ट में रख सकते हैं। देन निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा के अंदर ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। अब इसमें देखिए ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड में डेली में जो पहले का रेजिस्टेंस वो सीआईपी कर रहा है, पहले का जो रेजिस्टेंस उसको सपोर्ट लिया और उसने उस जगह पे 3 बार सपोर्ट लिया है, 1, 2 एंड 3। सो डेफिनेटली ये अब बुलिश टेरिटरी में है। उसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है 699। मंथली अबव 60 है, वीकली जस्ट 60 क्रॉस करेगा, आप यहाँ से वापस टर्न ले रहा है और डेली उसने 40 सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है वीकली और डेली में। सो डेफिनेटली इसको ट्रैक करना चाहिए। देन लॉरस लैब, ये जबरदस्त सेटअप है लॉरस लैब। इसमें देखिए पहले का रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस पे वो कितनी बार सपोर्ट ले रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक दे रहा है। सो इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है 485 और देन फर्स्ट टारगेट 520। औरोबिंदो फार्मा, उसमें मंथली अबव 60, वीकली वो 60 को सपोर्ट लेके टर्न ले रहा है, डेली में सीआईपी यानी कि आगे का रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट लेके और 40 सपोर्ट उसने लिया एक बार, आरएसआई 40 सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हो रहा है। सो डेफिनेटली इसको ट्रैक लिस्ट में रखना चाहिए। देन नेटको फार्मा, नाटको फार्मा, मंथली अबव 60, वीकली जस्ट 60 क्रॉस हो रहा है और 20 मूविंग एवरेज को फिर से उसने सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल दिया है। सो नेक्स्ट वीक और 40 भी बुलिश है। अब नेक्स्ट मंडे, कल मंडे हो सकता है 20 मूविंग एवरेज, डेली में 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दे और आगे हमें मूव दे सकता है। सो इसका इमीडिएट टारगेट, फर्स्ट टारगेट हो सकता है 1639। सो डेफिनेटली इसको हमारे ट्रैक लिस्ट में रखना चाहिए। देन ओल्ड कप स्टॉक्स, अब हमारे 3 सेक्टर जो बुलिश थे उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर है और कौन कौन से स्टॉक है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखते हैं ओल्ड कप स्टॉक्स, हमने जो लास्ट वीक देखे थे उसमें क्या है, अभी कहाँ है उसकी पोजीशन वो देखते हैं। वैनबरी फार्मा लिमिटेड, डेफिनेटली इसको हमने 178 पे आइडेंटिफाई किया था, ऑलमोस्ट उसने 280 तक मूव दिया, अभी भी ये स्ट्रॉन्ग ही है। लेकिन अभी क्या, अभी हम इसमें अगर जाएंगे तो हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा। देन एलआई डिजिटल सर्विस लिमिटेड, अभी भी इसको ट्रैक करते रहिए क्योंकि अभी इसने ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया नहीं है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली इसको हम हमारे ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं। देन एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसको भी हमारे ट्रैक लिस्ट में रखिए। केसीबी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी अभी भी इसमें जान है। सो मंथली अबव 60 है और अभी भी ब्रेकआउट पे है। एक कप पैटर्न में ऐसा हो सकता है, कभी कभी क्या हो, कोई स्टॉक फट से मुंह देता है और कोई स्टॉक ऐसा हो सकता है कि वहां पे थोड़ा बेस बना के फिर वापस ऊपर जा सकता है। देन टीबीजेड, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी लिमिटेड, और फिर से वो बाउंस बैक हो रहा है। देखो यहाँ पे उसने फिर से मंथली में शैडो बनाया, जो यहाँ तक वापस आया था फिर से शैडो बना के वापस जा रहा है। सो इसको डेफिनेटली ट्रैक लिस्ट में रखना चाहिए। जैसे ही यहाँ 298 प्राइस है शायद उसका ब्रेकआउट लेवल, जैसे ही ब्रेकआउट देता है हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। स्टाइस फार्मा साइंस लिमिटेड, जो हम लास्ट शायद 2-3 वीक से इसको ट्रैक करते आ रहे हैं। प्रीवियस प्राइस जब हमने आइडेंटिफाई किया था उसकी 1410 थी, अभी उसकी करंट प्राइस 1559 रुपीज़। ऑलमोस्ट इसने
140 रुपीज़ का मूव दे दिया है, 150 रुपीज़ का मूव दे दिया है। कभी कभी क्या होता है कि हम हमारा पेशेंस ही नहीं रख सकते। हम ये लास्ट कुछ वीकों से देख रहे थे, कुछ वीकों वहीं पे रहा और फिर जड़ से उसने मूव दे दिया। एक पेशेंस होना चाहिए। बीएफ यूटिलिटीज ये भी हम लास्ट कुछ वीकों से आइडेंटिफाई करके बैठे और उसमें प्रीवियस प्राइस था, जब आइडेंटिफाई किया तो 909, अभी 1064 पर प्राइस है उसका। देन न्यू कप स्टॉक्स के अंदर लुपिन लिमिटेड, लुपिन अभी भी ब्रेकआउट पे है, डेफिनेटली हम इसमें भी एंट्री बना सकते हैं। दैट्स इट। लास्ट में दोस्तों स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आपको आपके आपके कैपिटल रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। भले एक सेल लीजिए, पर एक सेल लिए लो तो भी एक स्टॉक लो, एक क्वांटिटी स्टॉक की एक क्वांटिटी लो तो भी उसमें स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि वो एक पैटर्न बन जाती है। अगर आप स्टॉप लॉस डालने की प्रैक्टिस रखोगे तो वो एक पैटर्न आपके अंदर, वो माइंड के अंदर वो पैटर्न बन जाएगी। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक बाय करोगे या कोई भी ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेडिंग करोगे तो डायरेक्ट ही आपका माइंड बताएगा नहीं यार स्टॉप लॉस रख। आपको आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से काम करना है। और ऐसे ही मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये जो भी है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर इसमें आपका कोई लॉस होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सबके माइंडसेट अलग अलग रहते हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट वर्क इज ऑन 80% माइंडसेट एंड 20% स्ट्रेटेजी। आप कोई भी स्ट्रेटेजी जानते हो पर आपका माइंडसेट ही नहीं है तो आप इसमें पैसा नहीं बना सकते। आपको आपका माइंडसेट बनाने के लिए स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।